ठीक तो है ना नीनो? तुम्हारा मैसेज मिलते ही तुरंत यहाँ आ गए। एड्रियन मुझे टैमरिन लेसन दे रहा था, मेरा मतलब मैंडरिन लेसन। मामला सीरियस है दोस्तों, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है एड्रियन। ठीक है, कहो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले ये बता दो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तुम्हें तो पता है सैन एक नदी है, उसका करंट कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो उसमें गिरी हर चीज को समुद्र में फेंक देता है, प्लास्टिक का वेस्ट भी। यकीन नहीं होता कि सैन में इतना सारा प्लास्टिक है। प्लास्टिक हर तरफ है, हमारे कपड़ों में भी। सब यूं ही बैठे रहे तो प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? वही तो, इसीलिए हमने खुद ही कुछ करने का फैसला किया है। हमने हाउस बोट को एक इकोलॉजिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया है। इससे हम सी में गिरकर उसे पोल्यूट करने वाले सभी प्लास्टिक आइटम्स को रोक सकते हैं। प्लास्टिक की परेशानी यह है कि वो डिकम्पोज नहीं होता। अब तक जितना प्लास्टिक यूज हुआ है वो एनवायरनमेंट में जाके मिल चुका है और किसी न किसी रूप में अब भी मौजूद है। ये बहुत बुरी बात है। आज सुबह हालात बहुत बिगड़ गए थे। यही हाल रहा तो ये हाउस बोट डूब जाएगी। सीन में प्लास्टिक वेस्ट अचानक से बढ़ गया है और ये सब एक ही आइटम से निकला है। एक ही आइटम? कहना क्या चाहते हो? पेरिस सिटी हॉल ने हर जगह वेंडिंग मशीन्स लगाए हैं इन्हें बेचने के लिए। बाहर कितनी गर्मी है। देखो कितने प्यारे हैंड पैन्स हैं और ये इतने सस्ते हैं कि हम इन्हें जब चाहे बदल सकते हैं। और फिर हम हर रोज नया पैन ले सकते हैं। मॉर्फो पैन डिजाइन बाय गैब्रियल, गर्मी से मुकाबले के लिए सबसे जरूरी, हर तरफ अवेलेबल, बर्ट्रैंड किंग का प्रोडक्ट। सॉरी, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। हमें पता है ये तुम्हारा 3D अवतार है, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। बिना वो नहीं चलेगा, इतना प्लास्टिक संभालना मुश्किल है। हमें शिप से निकलना होगा दोस्तों। इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये फैंस एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। तुम्हें अपने डैड से बात करनी होगी। तुम मेरे डैड को जानते हो, वो कभी नहीं मानेंगे। इसे किसी और तरीके से तो भी सॉल्व कर सकते हैं ना, प्रॉब्लम की जड़ तक ही जाते हैं। 10 बॉक्स प्लास्टिक मैकरोनी ट्रेस, 20 बॉक्स प्लास्टिक केक डेकोरेशन, 100 बॉक्स प्लास्टिक पेस्ट्री लेबल्स और हाँ सबसे जरूरी आइटम 10,000 प्लास्टिक बैग्स। ओके डैड, हम कर लेंगे। पक्का तुम सब मिलकर कर लोगे? और नहीं तो क्या, बेटियां पेरेंट्स की हेल्प करती हैं और फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स की मदद से फ्रेंड्स के पेरेंट्स की हेल्प होगी, है ना पेरेंट्स? मेरा मतलब फ्रेंड्स। और ये रहे डुपेन चैंग बेकरी के 10,000 प्लास्टिक कैंडी बैग्स। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या हम आपके बॉस से मिल सकते हैं? मिस्टर बर्ट्रैंड किंग, द किंग ऑफ प्लास्टिक्स? नहीं, वो यहाँ नहीं आते। बॉसेस तो वहाँ होते हैं, इस सिस्टम में सबसे ऊपर। और ये सिस्टम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा कहाँ पर होगा? प्लास्टिक है फैंटास्टिक। ध्यान से सुनो, डिलीवरी टीम गार्ड्स को उलझाएगी, क्लीनिंग टीम सर्विस गेट से अंदर की ओर जाएगी। अरे नहीं, हम पकड़े गए। इस रूप में हमें कोई नहीं पहचान सकता, ठीक है? मैं? तुम नहीं, मैं वो नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम फैंस पर तुम्हारा ही फोटो है ना? हाँ, ये वही है, खुद एड्रियन अग्रेस्ट। पहचान लिया, वाह। और हम इसके साथ आए हैं, सब के सब मिस्टर बर्ट्रैंड किंग से मिलने। हाँ सही कहा। मैं ये मोर्फो फैंस के नए एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में बात करने आए हैं। बिल्कुल। हम इनकी पर्सनल टीम है जो डिलीवरी और क्लीनिंग करती है। ठीक है, पर सबसे पहले क्या मुझे भी एक ऑटोग्राफ देंगे? हाँ कहो। सबको पता है प्लास्टिक इन्वेंशन हमारे कितने काम का है। ये न सिर्फ मजबूत है बल्कि हल्का है और बनाने का खर्चा भी कम है। इसीलिए आप जैसी कंपनीज प्लास्टिक का ढेर सारा सामान बनाती हैं। इसने मेडिकल एरिया में क्रांति लाई है। ये हमारा खाना ज्यादा दिनों तक फ्रेश रखता है और सामान कैरी करने में काम आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ढेर सारा प्लास्टिक बनने लगा है और ज्यादातर चीजें सिर्फ एक बार यूज करके फेंक दी जाती हैं। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स और आपके मोर्फो फैंस। हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने में आपकी मदद चाहते हैं। आप ऐसे मटेरियल से अपने फैंस बनाइए जो डिकम्पोज होते हैं। हाँ, जो बायोडिग्रेडेबल हैं। हमारे और आपकी कोशिश के बिना कोई बदलाव नहीं आएगा मिस्टर प्लास्टिक। बर्ट्रैंड किंग, मेरा मतलब मिस्टर किंग ऑफ प्लास्टिक।
इतना ही कहना था। इससे अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने आज तक नहीं देखा। और हाँ, तुमने सही कहा, लोग सस्ते प्लास्टिक आइटम्स खरीदते हैं, उसे फेंकते हैं और वही प्लास्टिक आइटम्स फिर बार बार खरीदे जाते हैं। क्या बात है? पर यही तो बात है। मुझे गलत मत समझना, यही तो मैं चाहता हूँ। ये फेंकने और दोबारा खरीदने का जो लाजवाब साइकिल है, इसी से मैं पैसे बनाता हूँ। अगर लोग चीजें फेंकेंगे नहीं और उन्हें वापस नहीं खरीदेंगे तो मैं किंग ऑफ प्लास्टिक कैसे बना रहूंगा? इसलिए मैं कुछ नहीं बदलने वाला हूँ। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुम्हारा पेन किससे बना है? सही कहा, प्लास्टिक। तुम्हारी ये अलायंस रिंग, बताओ मुझे ये किससे बनी है? प्लास्टिक। विनर। मैं जीता, क्या बात है। पर मुझे क्या प्राइज मिलेगा? प्लास्टिक। तुम्हारा रोबोट ही देख लो, ये किससे बना है? मुझे पता है, मुझे पता है। ये बना बहुत ही होशियार सेंसिटिव रोबोट हूँ और मैं बना हूँ नेचुरल बायोडिग्रेडेबल रेजिन से। अच्छा ठीक है, देखो कोई परफेक्ट नहीं होता, पर मेरा प्लास्टिक परफेक्ट है। ये हमेशा रहेगा। और जैसे जैसे दुनिया में प्लास्टिक बढ़ता जाएगा, वैसे ही मैं बर्टन किंग, किंग ऑफ प्लास्टिक, अमीर बनता जाऊंगा। मेरे बस में हो तो खुद को प्लास्टिक बना दूं। प्लास्टिक है फैंटास्टिक। इस किंग ऑफ प्लास्टिक ने तो हमारे जोश को 99.8% कम कर दिया। हम चुपचाप खड़े रहकर तमाशा नहीं देख सकते। पर पेरिसियंस को मॉर्फो फैंस पसंद है मेरी प्यारी बच्ची। पूरे पेरिस में सिटी हॉल के लगाए हुए वेंडिंग मशीन्स हटाने से तो पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी। पर इससे मेरी इमेज बहुत खराब हो जाएगी। प्लास्टिक हमारे कपड़ों में भी पाया जाता है और आपके बनाए हैंड फैंस में भी। अगर आप बर्ट्रैंड किंग को समझा सके तो। देखो एड्रियन, बड़े बड़े डिजाइनर्स को समझौते करने पड़ते हैं। ये फैंस एक ट्रेंड है। गैब्रियल ब्रांड को चलाए रखने के लिए गर्मी खत्म होते ही ये गायब हो जाएंगे। लेकिन इनसे एनवायरनमेंट को हुआ नुकसान कई सेंचुरीज तक बना रहेगा। तुम्हारे विचार मुझे अच्छे लगे एड्रियन, पर अब तुम जा सकते हो, मुझे बहुत काम है। मेरे डैड ने ठीक से मेरी बात ही नहीं सुनी। रुक जाओ, हमारे पास एक और मौका है। मैं अपनी न्यूज में बर्ट्रैंड किंग के काम के बारे में नहीं बता सकती। पर क्यों नहीं? क्योंकि किंग ऑफ प्लास्टिक हमारे टीवी चैनल का भी किंग है। उसके एडवर्टाइजमेंट्स के पैसों से ही ये चैनल चल रहा है। पर इस बारे में बात नहीं की तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनके प्रोडक्ट से पोल्यूशन फैलता है? प्लीज नाडिया, मनोन की खातिर, जिस दुनिया में वो बड़ी होगी उसकी खातिर। अगर मैंने ऐसा किया तो उस दुनिया में उसकी मॉम के पास कोई नौकरी ही नहीं होगी। आई एम सॉरी मैरीनेट। क्या तुम और मॉम एक दूसरे से नाराज हो? बिल्कुल नहीं मनोन। गौर से देखिए हमारी खास न्यूज। गैब्रियल द्वारा डिजाइन किया ये मॉर्फो फैन गर्मी से मुकाबले के लिए सबसे जरूरी। शुरू होने वाला है। 12 सेकंड बाकी। सब तैयार है? गौर से देखिए हमारी खास न्यूज। हमारी पहली खबर है क्लारा कॉन्टाज की एक रिपोर्ट पेरिस में पिछले हफ्ते से चल रही जबरदस्त तैयार है, जिसकी वजह से जून के महीने में टीवी न्यूज में रुकावट के लिए सॉरी। मैं हूँ मैरिनेट और पिछले कुछ दिनों से मैं और मेरे कुछ दोस्त शहर के कुछ जिम्मेदार लोगों को एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बताना चाह रहे हैं, पर किसी ने भी हमें सीरियसली नहीं लिया। मैरिनेट, इस वक्त पूरा प्लेनेट एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया तो जल्द ही समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक नजर आएगा। इसलिए हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। दुनिया भर के लोगों को अब जिम्मेदार बनना होगा। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के बेहतर ऑप्शंस हमें चुनने होंगे। ये फैंस जो दुनिया के हर शहर में मिलते हैं, सस्ते और कम टिकने वाले प्लास्टिक से बने हैं। कम टिकाऊ के बजाय बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इस्तेमाल होने चाहिए। हम बैम्बू के फैंस बना सकते हैं, जैसे कि ये वाला। इतना खूबसूरत कि आप इसे हमेशा रखना चाहेंगे। आइए उनसे बदलाव की मांग करें जिनके पास एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लाने की ताकत है, क्योंकि आज ली गई डिसीजन से कल की दुनिया का रूप तय होगा। कई लोगों ने अपनी राय दी दुनिया भर के नौजवानों की उस पहल पर जिसे कल के एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट में आपने देखा। जाहिर है मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैंने पेरिस से हर एक मॉर्फो फैन मशीन को हटवा दिया है। मेरा शहर इस लड़ाई में हमेशा ही रहेगा पोल्यूशन के साथ, मेरा मतलब पोल्यूशन के खिलाफ। यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कि कोई पोल्यूशन फैलाने वाली कंपनी मेरे टैलेंट का गलत इस्तेमाल करेगी। आने वाले दिनों में हम इस एंटी प्लास्टिक रेवोल्यूशन के काम पर नजर रखेंगे। तुम्हारा आइडिया कमाल का था मैरिनेट, हमेशा की तरह।
ये बताओ गैब्रियल, तुमने टीवी पर झूठ क्यों कहा? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे छोड़ो ना, थोड़े पैसे कमा लेना, इसकी आदत हो जाएगी तुम्हें। मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हें इन फैन से फैले पोल्यूशन का पता था। बता दो, तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं इस बेहतरीन मौके को गवा नहीं सकता। धोखे की ये फीलिंग्स मेरे मेगा कुमा के लिए एकदम सही मौका है। नूरू, डार्क विंग्स राइज। तुम्हारा पावर अब मेरा है, वो आज मेरे मेगा कुमा। किंग ऑफ प्लास्टिक, मैं हूं मोनार्क। क्या तुम चाहते हो कि ये पावर तुम्हें धोखा देने वालों से बदला ले और दुनिया को दिखा दे कि प्लास्टिक है फैंटास्टिक? बिल्कुल। पॉलन, तुम्हारा पावर अब मेरा है। ट्रांसफॉर्म। मुकाबले में मदद के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं पावर ऑफ एक्शन, जिससे जो भी तुमसे बचकर जाएगा उसे तुम पैरालाइज कर सकते हो। अच्छा तो आंद्रे, प्लास्टिक और पैसे से तुम्हें कोई वास्ता नहीं रहा है ना? बर्ट्रैंड, आज से तुम मुझे कहोगे किंग ऑफ प्लास्टिक, और तुम्हें याद दिला दूं कि प्लास्टिक है फैंटास्टिक। नहीं, बचाओ, सिक्योरिटी। रुको, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्लास्टिक फैन मशीन्स फिर से लगवा देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। इस शहर को एक निकम्मा मेयर नहीं चाहिए, उसे चाहिए किंग ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक है फैंटास्टिक। तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है, रुक जाओ। रुको। तुम रुको। फैंटास्टिक। तुम सब मेयर के खिलौने थे और आप वाकई खिलौने बन गए हो। मेरा मतलब प्लास्टिक के खिलौने। प्लास्टिक वाकई फैंटास्टिक है। और अब तुम्हारी बारी है गैब्रियल अग्रेस्ट। अफसोस गैब्रियल अग्रेस्ट इस वक्त यहाँ नहीं है। नी हाओ नु शे। नी हाओ न शे। अभी भी सही नहीं बोला है ना? लगभग ठीक ही था। तुम्हारा हेलो परफेक्ट था, पर देखो मिस का लास्ट सिलेबल हल्के से बोलना है। नु शे। नु शे। इतना बुरा बोला कि बिजली कड़कने लगी। मैंने डैड से वादा किया था, गड़बड़ नहीं हुई तो मैं घर लौट आऊंगा। तुम संभाल लोगी ना? हाँ, घबराओ मत, मुझे मैंड्रिन की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जल्द ही कैटनो और पेरिस को बचाएगा और एड्रियन मैरिनेट के पास लौट पाएगा। और मैं क्या मैं बर्ड खा पाऊंगा? फ्लैग क्रॉस आउट। मोनार्क अपने एक और सुपर विलन की मदद से हमें परेशान कर रहा है। टीकी स्पॉट ऑन! ये! मियाओ माय लेडी। परफेक्ट टाइमिंग किटी कैट। ये देखो, शहर में नया विलन आया है और शायद उसका निशाना है फेमस डिजाइनर गैब्रियल अग्रेस्ट और उसका बेटा एड्रियन। क्या कहा तुमने? हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक का राज कोई खत्म नहीं कर सकता। नहीं, न्यूज़ में देखा नहीं क्या? प्लास्टिक का दौर अब खत्म हो चुका है। अब गैब्रियल अग्रेस्ट की वजह से उसे इसकी कीमत चुकानी होगी।
लेडी बग, तुम ठीक तो हो ना? एक बार लेडी बग और कैटनो और प्लास्टिक के बन जाएं तो उनके मिरेकलस मुझ तक पहुंच जाएंगे, सीधे मेरे घर तक। मेरी छड़ी को प्लास्टिक बना दिया। तुम हो वो रईस जो ये पोल्यूशन वाले फैंस बनाता है, द किंग ऑफ प्लास्टिक। सही कहा ना? तुम्हारा मतलब किंग ऑफ पोल्यूशन? वो गलत बात। प्लास्टिक है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक होगा खात्मा तुम्हारी जिद और तुम्हारे फैलाई पोल्यूशन का। मैं अपना राज छोड़ दूं? कभी नहीं। तुम तो गैब्रियल अग्रेस से बदला लेना चाहती थी ना? उसके तो शायद कई सारे दुश्मन हैं। हमारा सौदा मत भूलना। हाँ हाँ, उनके मैजिक ज्वेल्स प्लास्टिक के तो नहीं है, फिर भी मैं उनका ख्याल रखूंगा। लेकिन मुझे अपना बदला भी लेना है। मुझ जैसे किंग का मजाक उड़ाकर कोई सजा से बच नहीं सकता। बिना प्लास्टिक कप्स या प्लास्टिक बलून्स के, बिना किंग ऑफ प्लास्टिक के हर पार्टी अधूरी ही रहेगी। भागो, मेरी वजह से तुम लंबी उम्र पाकर अमर हो जाओगे। देख लेना, प्लास्टिक है फैंटास्टिक। जाओ, हल के पीछे छिप जाओ। लकी चार्म। एक प्लास्टिक बैग? तुम्हारे सुपर पावर के मजाक का अंदाज बहुत खूब है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक ही सबसे बेस्ट है। कम से कम ये प्लास्टिक तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये पहले से प्लास्टिक ही है। अच्छा सोचा कैटनोआर। You're welcome, my lady। हमें और प्लास्टिक चाहिए, ढेर सारा प्लास्टिक। आखिरकार कुछ काम की बात कही। क्या कह रही हो my lady? इतनी सीरियस मैं कभी नहीं हुई किटी। पानी में जितना प्लास्टिक मिल सके उतना मुझे चाहिए। हाँ? हाउस बोट का ट्रीटमेंट सिस्टम फिर से शुरू करना होगा। लेकिन इससे वो पहले वाली प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी। इंजन चल नहीं पाएगा आलिया। लेकिन इस बार लेडी बग हमारे साथ है। कैटनोआर, हल में उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सब लोग छिप जाओ जल्दी। कैटाक्लिज्म। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ मेगाकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कितना कचरा है। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? दुनिया भर में यही हाल है जो लाखों सी एनिमल्स का हो रहा है। और उनके पास तो कोई सुपर हीरो भी नहीं है जो आकर उनकी जान बचाए। ओके, शायद प्लास्टिक हमेशा फैंटास्टिक नहीं होता। फ्यूचर में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो रीयूजेबल या रिसाइक्लेबल हो या डिकम्पोज होने वाली चीजों से बने हो। सही कहा। मुझे अब तक पता ही नहीं था कि प्लास्टिक पोल्यूशन आखिर होता क्या है। मिस्टर बर्ट्रैंड, ये रहा मैजिकल चार्म जो आपको भलाई की याद दिलाएगा। मिरेकुलस लेडीबग। किंग ऑफ प्लास्टिक
फैक्ट्री मालिक बर्ट्रैंड किंग ने अपने पैसे से उस हाउस बोट को रिपेयर करवाया जो सीन में पोल्यूशन करने वाले प्लास्टिक की सफाई करती थी। डिस्पोजेबल प्लास्टिक का काम बहुत हुआ। मैं इस प्रॉब्लम को और नहीं बढ़ाना चाहता। मैं इसे सुलझाने में मदद करना चाहता हूँ। अब जब हमारी बेटी ने इस प्रॉब्लम के बारे में बताया है तो हम वुडन स्टरर्स, व्हीट स्ट्रॉ कप्स और क्लॉथ बैग्स यूज करेंगे। सब कुछ इको फ्रेंडली, रीयूजेबल और रिसाइकेबल है। इस पोल्यूशन की जानकारी देने वाले इस जबरदस्त कैंपेन से जुड़े स्कूल के बच्चे एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट शुरू करने में कामयाब हुए हैं। ये वाकई मिरेक्युलस है।